जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, शुद्धता, संयम और आस्था का महापर्व है। यह 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व और कठोर नियम है। छठ महापर्व की विस्तृत विधि। व्रत करने वाली स्त्री या पुरुष को व्रती कहा जाता है। पहला दिन नहाय खाए स्नान भोजन। शुद्धि। व्रती किसी पवित्र नदी जैसे गंगा या तालाब में स्नान करते हैं। घर में भी गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। साफ सफाई। पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है और उसे पवित्र बनाया जाता है। अन्न ग्रहण। इस दिन व्रती केवल एक बार सात्विक पवित्र भोजन करते हैं। भोजन में कद्दू भात, लौकी की सब्जी और चावल, चना दाल आदि मुख्य होते हैं। ये भोजन बिना लहसुन, प्याज और साधारण नमक के शुद्ध घी या तेल में बनाया जाता है। यह दिन व्रत के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने का होता है। दूसरा दिन खरना, लोहंडा, कठोर उपवास। व्रती सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत बिना अन्न और जल के रखते हैं। प्रसाद निर्माण। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे या शुद्ध गैस चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है। मुख्य प्रसाद गुड़ की खीर, रसियाव और रोटी या पूड़ी होती है। पूजा और भोजन। सूर्यास्त के बाद व्रती इस प्रसाद को सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित करके स्वयं ग्रहण करते हैं। यह व्रती का अंतिम भोजन होता है, जिसके बाद लगभग 36 घंटे का सबसे कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। घर के अन्य सदस्य भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य। प्रसाद की तैयारी। इस दिन पूजा का मुख्य प्रसाद ठेकुआ, गेहूं के आटे, गुड़, चीनी और घी से बना पकवान और कसार, चावल के आटे का लड्डू बनाया जाता है। प्रसाद की तैयारी में पवित्रता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। सूप और दौरा, बांस की टोकरी सजाना। बांस या पीतल के सूप और टोकरियों को धोकर सजाया जाता है। इसमें ठेकुआ, कसार, मौसमी फल, केला, डाब, नींबू, गन्ना, मूली, शकरकंद, सुथनी, नारियल आदि सजाए जाते हैं। गन्ना और नारियल विशेष रूप से जरूरी हैं। घाट पर जाना। शाम को व्रती और परिवार के सदस्य गाते हुए इन टोकरियों को लेकर नदी या तालाब के तट घाट पर जाते हैं। अर्घ्यदान। व्रती जल में कमर तक खड़े होते हैं और डूबते हुए सूर्य को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देते हैं। दूध और जल को तांबे या पीतल के लोटे से धीरे धीरे सूर्य की ओर अर्पित किया जाता है। सूप में रखे दीपक जलाए जाते हैं और छठी मैया की पूजा की जाती है। रात में कई जगह कोसी, ईख का मंडप बनाकर उसमें दिए जलाना भी की जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य और पारण। उगते सूर्य को अर्घ्य और व्रत तोड़ना। भोर की प्रतीक्षा। व्रती रात भर जागरण या भजन कीर्तन के बाद भोर होने से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं। उषा अर्घ्य। व्रती जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देते हैं। फिर से दूध और जल को सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। पारण। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती घाट पर ही सबसे पहले कच्चा दूध और प्रसाद, विशेषकर अदरक और गुड़ ग्रहण करके 36 घंटे का कठोर व्रत तोड़ते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है और छठ पूजा संपन्न होती है। जरूरी नियम और पवित्रता। 1. पवित्रता। इस व्रत में शुद्धता सर्वोपरि है। प्रसाद केवल व्रती या शुद्ध मन वाले व्यक्ति ही बनाते हैं। 2. तामसिक वस्तु वर्जित। चारों दिन घर में लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। 3. बर्तन। पूजा के लिए बांस या पीतल के नए बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता है। लोहा, प्लास्टिक, कांच के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। 4. सोने का तरीका। व्रती जमीन पर चटाई या कंबल बिछाकर सोते हैं। पलंग या ऊंचे बिस्तर का त्याग करते हैं। 5. वस्त्र। व्रती को बिना सिले और नए वस्त्र जैसे साड़ी पहनने चाहिए। 6. अर्घ्य का पात्र। अर्घ्य हमेशा तांबे के लोटे से दिया जाता है। ये व्रत सूर्य देव, ऊर्जा, स्वास्थ्य, तेज के देवता और छठी मैया, बच्चों की रक्षा